जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब इंसान को महसूस होने लगता है कि सब कुछ अचानक उसके विरुद्ध हो गया है। जो जिंदगी कल तक सरल और नियंत्रित लगती थी, आज वही जिंदगी बोझ बनकर दिल पर बैठ जाती है। सुबह आंख खुलते ही मन नहीं बल्कि दिल थका हुआ महसूस करता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर एक बेचैनी रहती है, जैसे कुछ लगातार गलत हो रहा हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि ठीक क्या। यही वो क्षण होता है जब इंसान पहली बार स्वीकार करता है कि उसका समय ठीक नहीं चल रहा। समय का खराब होना केवल असफलताओं की श्रृंखला नहीं होता, ये उससे कहीं अधिक गहरा अनुभव होता है। ये वो स्थिति होती है जब प्रयास करने की ताकत होते हुए भी परिणाम हाथ नहीं आते, जब मेहनत दिखाई नहीं देती और संघर्ष की आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। बाहर की दुनिया सामान्य लगती है, लेकिन भीतर सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। इंसान लोगों के बीच रहता है, बातें करता है, हंसने की कोशिश करता है, लेकिन दिल कहीं और भटका रहता है। इस दौर की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं होती कि समस्याएं हैं, बल्कि ये होती है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाता। लोग अपने अनुभवों के आधार पर सलाह देते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि हर इंसान की लड़ाई अलग होती है। कोई कहता है कि समय अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई कहता है कि सकारात्मक सोच रखो, लेकिन जब दिल टूट चुका होता है तब ऐसे वाक्य सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं, सहारा नहीं बन पाते। समय खराब होने पर इंसान सबसे पहले खुद पर संदेह करने लगता है। वो अपने निर्णयों को कोसता है, अपने अतीत को दोष देता है और अपनी क्षमता पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी थी, शायद वो पर्याप्त मजबूत नहीं था। धीरे धीरे ये संदेह उसके आत्मविश्वास को खोखला करने लगता है और यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि समय का खराब होना आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं होता। ये जीवन की एक प्रक्रिया होती है, एक परीक्षा होती है, जिसमें हर उस इंसान को गुजरना पड़ता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा, उसने जीवन को गहराई से नहीं जाना। कठिन समय दरअसल जीवन का वो अध्याय होता है जहां इंसान को खुद से मिलवाया जाता है। जब समय खराब होता है तब जीवन आपको रोकता नहीं बल्कि आपको धीमा करता है ताकि आप भीतर झांक सकें। ये वो समय होता है जब बाहरी सहारे छिन जाते हैं और इंसान को अपने अंदर छिपी ताकत से परिचय करना पड़ता है। यही वो क्षण होता है जब आप सीखते हैं कि अकेले कैसे खड़ा हुआ जाता है, बिना तालियों के कैसे आगे बढ़ा जाता है। बहुत से लोग इस दौर में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अंधेरा इसलिए आता है ताकि इंसान रोशनी की कीमत समझ सके। हर वो इंसान जो आज मजबूत दिखाई देता है, उसने कभी ना कभी ऐसा समय देखा है जब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा था। अगर आज आप इस स्थिति में हैं, तो ये मान लीजिए कि जीवन आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह इंसान कठिन समय से गुजरकर ही निखरता है। अभी जो पीड़ा है वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और यही एहसास धीरे धीरे दिल में उतरने लगता है, क्योंकि जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तभी वो अगले कदम के लिए खुद को तैयार करता है। और यहीं से वो मोड़ आता है जहां समझ विकसित होती है कि इस समय में खुद को कैसे संभालना है, क्या सुनना है और किन बातों को दिल के बहुत करीब रखना है। और जब इंसान ये समझने लगता है कि ये समय उसे तोड़ने नहीं बल्कि समझदार बनाने आया है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगती है। वो चेतना जो उसे ये सिखाती है कि खराब समय में सबसे जरूरी क्या होता है और सबसे पहले किस चीज को संभालना चाहिए। क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तब बाहर की दुनिया से पहले इंसान का अंदर बिखरता है, और अगर अंदर को संभाल लिया जाए तो बाहर की परिस्थितियां भी एक दिन झुकने लगती हैं। खराब समय में सबसे पहली बात जो दिल से सुननी चाहिए वो ये है कि हर दर्द का मतलब हार नहीं होता। बहुत बार दर्द इस बात का संकेत होता है कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां आम लोग जाने से डरते हैं। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान होता तो शायद आप भीड़ का हिस्सा होते, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब जीवन ये जांचता है कि आप सिर्फ चाहने वाले हैं या सहने वाले भी। इस दौर में इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपनी ही सोच से होता है। दिल बार बार ये कहता है कि अब बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा सहने की ताकत उसके अंदर होती है। समस्या ये नहीं होती कि आप कमजोर हैं, समस्या ये होती है कि आपने अपनी ताकत को अभी तक पहचाना नहीं है। खराब समय में यह भी समझना जरूरी होता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता।
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय देता है, शब्द नहीं। इसलिए बार बार ये पूछते रहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आपको और कमजोर बनाता है। बेहतर ये है कि आप ये पूछें कि इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखने की नीयत से दुख को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन दुख उसे निगलने की बजाय उसे गढ़ना शुरू कर देता है। बहुत से लोग इस समय में खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे देखते हैं कि कोई और आगे बढ़ रहा है, कोई और खुश दिखाई दे रहा है, और उन्हें लगता है कि सिर्फ वही पीछे रह गए हैं। लेकिन ये तुलना सबसे खतरनाक जाल होती है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। हर किसी का समय अलग गति से चलता है। किसी का सूरज सुबह उगता है तो किसी का शाम को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का सूरज कभी उगेगा ही नहीं। जब समय खराब होता है तब जीवन आपको धैर्य सिखाता है, और धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती। धैर्य वो ताकत होती है जो आपको टूटने से रोकती है। जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है वही सही मौके पर सही कदम उठा पाता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर दर्द को और गहरा कर देते हैं, जबकि संयम इंसान को स्थिर बनाता है। इस समय में यह भी बहुत जरूरी होता है कि आप खुद से झूठ बोलना बंद करें। यह मान लेना कि सब ठीक है जब अंदर कुछ भी ठीक ना हो, आपको भीतर से खोखला कर देता है। अपने दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस होता है। जो इंसान अपने दुख को पहचान लेता है वही उसे ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ पाता है। खराब समय में अकेलापन भी बहुत डराता है। ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन यही अकेलापन आपको खुद से मिलने का मौका देता है। जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान को अपनी ही आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज धीरे धीरे उसे बताती है कि वो कितना मजबूत है, बस उसने अब तक खुद को मौका नहीं दिया था। यही वो दौर होता है जहां इंसान बाहरी सहारों की जगह अंदरूनी सहारे खोजता है। वो सीखता है कि हर दिन मुस्कुराना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन उठना जरूरी है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर हाल में खड़े रहना जरूरी है। और जब इंसान ये बात दिल से समझ लेता है तब उसके कदम भले ही धीमे हों, लेकिन उसकी दिशा बदलने लगती है, क्योंकि अब वो हालात से लड़ नहीं रहा होता बल्कि उन्हें समझते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और इसी समझ के साथ वो उन बातों को सुनने के लिए खुद को तैयार करता है जो इस खराब समय में उसे टूटने नहीं देंगी, बल्कि धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनाती चली जाएंगी। और जब इंसान उन बातों को सुनने के लिए खुद को तैयार कर लेता है जो उसे टूटने से बचा सकती हैं, तब सबसे जरूरी बात यह समझना होता है कि खराब समय में हर भावना सच नहीं होती, भले ही वो सच जैसी ही क्यों ना लगे। दिल जिस डर को बार बार दोहराता है वो भविष्य नहीं होता, वो सिर्फ उस थकान की आवाज होती है जो लंबे संघर्ष के बाद अंदर जमा हो जाती है। इस समय में इंसान को यह सीखना पड़ता है कि हर विचार पर भरोसा नहीं किया जाता। कुछ विचारों को बस सुना जाता है और जाने दिया जाता है। खराब समय में दिल अक्सर पुरानी गलतियों को सामने रख देता है। वो आपको बार बार अतीत में ले जाता है और कहता है कि अगर उस दिन ये फैसला अलग होता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन अतीत को बदलने की कोशिश वर्तमान को और कमजोर बना देती है। जो हो चुका है वो आपको सिखाने के लिए था, सजा देने के लिए नहीं। जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि अतीत उसका दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक है, उसी दिन उसका बोझ हल्का होने लगता है। इस दौर में एक और सच्चाई सामने आती है। हर कोई आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ लेते हैं। लेकिन यही समय सिखाता है कि रिश्तों की असली पहचान मुश्किल दौर में ही होती है। जो बिना शर्त साथ रहते हैं वही अपने होते हैं, और जो चले जाते हैं वे रास्ते का हिस्सा थे, मंजिल का नहीं। खराब समय में चुप रहना भी एक कला होती है। हर दर्द को शब्द देना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर खुद को संभालना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये भीतर चल रही लड़ाई की तैयारी होती है। बाहर से शांत दिखने वाला इंसान अक्सर अंदर से सबसे बड़ी जंग लड़ रहा होता है। इस समय में इंसान को यह भी समझ में आता है कि खुशी कोई लगातार बनी रहने वाली स्थिति नहीं होती। हर दिन हल्का महसूस होना जरूरी नहीं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बस उठ जाना ही एक जीत होती है। अपने आप से ये अपेक्षा रखना कि हर दिन मजबूत महसूस करना चाहिए, अपने ऊपर अनावश्यक बोझ डालना है। असली ताकत ये मान लेने में होती है कि आज का दिन भारी है, लेकिन ये दिन भी गुजर जाएगा। खराब समय में भरोसा टूटता है, सपने धुंधले पड़ते हैं और रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान बिना रास्ता देखे चलना सीखता है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं होती जो हमेशा प्रमाण के साथ आती है। कभी कभी वो सिर्फ एक अंदरूनी आवाज होती है जो कहती है कि अभी अंत नहीं आया है,
और उस आवाज को सुन पाना, उसी पर टिके रहना, यही इस दौर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसे हर बात का जवाब अभी नहीं चाहिए, तब उसके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। वो ज्यादा सवाल नहीं करता, ज्यादा शिकायत नहीं करता, बस अपने हिस्से का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसका ध्यान इस बात से हटने लगता है कि क्या खो गया, और इस बात पर टिकने लगता है कि अभी भी क्या बचा हुआ है। और अक्सर इंसान ये देखकर चौंक जाता है कि उसके अंदर अब भी बहुत कुछ शेष है। यही वो मोड़ होता है जहां दर्द धीरे धीरे परिपक्वता में बदलने लगता है। इंसान पहले जैसा भोला नहीं रहता, लेकिन वो कड़वा भी नहीं बनता। वो ज्यादा समझदार हो जाता है, ज्यादा शांत हो जाता है, और इसी शांति में वो उन बातों को और गहराई से सुन पाता है जो खराब समय उसे सिखाने आया है। क्योंकि अब वो सिर्फ सह नहीं रहा होता, वो समझ भी रहा होता है। और ये समझ धीरे धीरे उसे उस स्थिति तक ले आती है जहां वो खुद से ये पूछ पाता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे किस तरह की सोच, किस तरह की आदत और किस तरह की हिम्मत की जरूरत है। और जब इंसान ये प्रश्न खुद से पूछने लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे किस तरह की सोच और किस तरह की हिम्मत चाहिए, तब जीवन उसके सामने एक और सच्चाई रख देता है। वो सच्चाई ये होती है कि आगे बढ़ने का मतलब हमेशा तेज चलना नहीं होता, बल्कि कई बार इसका मतलब होता है हर दिन खुद को दोबारा खड़ा करना। खराब समय में जिंदगी आपसे बड़ी छलांग की उम्मीद नहीं करती, वो आपसे सिर्फ ये चाहती है कि आप रुके नहीं। इस दौर में इंसान को यह समझना पड़ता है कि नियंत्रण उसके हाथ में बहुत कम चीजों पर होता है। परिस्थितियां, लोग, परिणाम, इन सब पर उसका बस नहीं चलता। लेकिन एक चीज जो हमेशा उसके हाथ में रहती है, वो है उसका रवैया। हालात चाहे जैसे हों, इंसान ये तय कर सकता है कि वो टूटेगा या सीखेगा, शिकायत करेगा या स्वीकार करेगा। और यही चुनाव धीरे धीरे उसकी दिशा तय करने लगता है। खराब समय में सबसे मुश्किल काम होता है खुद पर दया करना। इंसान दूसरों की गलतियों को तो माफ कर देता है, लेकिन अपनी असफलताओं को कभी नहीं भूल पाता। वो खुद को कठोर शब्दों में आंकता है, खुद को कमतर समझने लगता है। लेकिन इस समय यह समझना बेहद जरूरी होता है कि आत्म आलोचना और आत्म सुधार में फर्क होता है। खुद को नीचा दिखाना आपको आगे नहीं बढ़ाता, खुद को समझना बढ़ाता है। इस चरण में इंसान को अपनी ऊर्जा की कीमत समझ में आने लगती है। वो हर जगह अपनी ताकत नहीं लगाता, हर बहस में नहीं पड़ता, हर किसी को सफाई नहीं देता। वो जान जाता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है और उसे बचाकर सही जगह लगाना ही समझदारी है। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो सोच समझकर कदम उठाता है। खराब समय ये भी सिखाता है कि उम्मीद किसी बाहरी सहारे से नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास से जन्म लेती है। जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई भरोसा नहीं दिखाता, तब भी अगर इंसान अपने भीतर ये मानकर चलता है कि ये स्थिति स्थायी नहीं है, तो वही विश्वास उसे आगे बढ़ाए रखता है। उम्मीद कोई शोर नहीं करती, वो बस धीरे धीरे आपको गिरने से रोकती रहती है। इस दौर में इंसान छोटी छोटी जीतों की अहमियत समझता है। समय पर उठ जाना, काम पूरा कर लेना, खुद को संभाल लेना, ये सब बातें बाहर से साधारण लगती हैं, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी होती हैं। खराब समय में बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद करना खुद पर जुल्म करना है। उस समय तो हर छोटा कदम भी एक साहसिक प्रयास होता है। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करने लगता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब वही मासूमियत नहीं, लेकिन एक गहराई जरूर आ गई होती है। वो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, ज्यादा समझता है, कम जज करता है। और यही बदलाव ये संकेत होता है कि खराब समय अपना काम कर रहा है। क्योंकि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो इंसान को खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो उसे अनुभव देता है, समझ देता है, और वो नजर देता है जिससे इंसान जीवन को पहले से अलग ढंग से देखने लगता है। और जब ये देखने का नजरिया बदलता है, तब इंसान खुद महसूस करने लगता है कि वो धीरे धीरे उस बिंदु के करीब पहुंच रहा है जहां दर्द अब सिर्फ दर्द नहीं रहता, बल्कि दिशा बन जाता है। और यही दिशा उसे उस अंतिम समझ की ओर ले जाती है जिसे दिल से सुन लेना हर इंसान के लिए जरूरी होता है, खासकर तब जब समय सबसे ज्यादा कठिन लगता है। और जब इंसान उस अंतिम समझ के करीब पहुंच जाता है, तब उसे ये एहसास होने लगता है कि खराब समय में सबसे जरूरी बात ये नहीं होती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि ये होती है कि अंदर क्या बन रहा है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां देर सवेर बदल जाती हैं, लेकिन अंदर जो बन जाता है वही जीवन भर साथ रहता है। यही वो सत्य है जिसे समय सबसे कठिन क्षणों में इंसान के दिल तक पहुंचाने की कोशिश करता है।
इस दौर में इंसान समझने लगता है कि हर चीज का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो अनुभव बनकर आते हैं, शब्द बनकर नहीं। जब इंसान हर सवाल का समाधान खोजने की जिद छोड़ देता है, तब जीवन खुद धीरे धीरे रास्ता दिखाने लगता है। और ये रास्ता शोर नहीं करता, ये बस भीतर एक स्थिरता पैदा करता है। खराब समय में दिल को ये बात बार बार याद दिलानी होती है कि ये अवस्था स्थायी नहीं है। जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही जीवन के दौर भी बदलते हैं। कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं होता। अंधकार का काम सिर्फ इतना होता है कि वो इंसान को भीतर की रोशनी से मिलवा दे। और जब इंसान अपनी उस रोशनी को पहचान लेता है, तब बाहर का अंधेरा उसे डराना बंद कर देता है। इस समय में यह भी साफ हो जाता है कि जीवन में हर नुकसान, हर टूटन, हर अकेलापन व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव को छोड़ जाता है, कभी समझ, कभी धैर्य, कभी गहराई। जो इंसान इन अनुभवों को बोझ नहीं बल्कि सीख मान लेता है, वही आगे चलकर सबसे संतुलित और सबसे मजबूत इंसान बनता है। खराब समय आपको धीमा करता है ताकि आप जीवन को महसूस कर सकें। वो आपको अकेला करता है ताकि आप खुद से जुड़ सकें। वो आपको तोड़ता है ताकि आप पहले से ज्यादा सच्चे रूप में जुड़ सकें। और जब इंसान ये समझ लेता है कि ये सब किसी सजा का हिस्सा नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है। इस शांति के साथ इंसान फिर से चलना शुरू करता है। इस बार न किसी जल्दबाजी में, न किसी तुलना में। वो अपने कदमों की आवाज सुनता है, अपने दिल की गति पहचानता है और अपने रास्ते को स्वीकार करता है। वो जानता है कि मंजिल अभी दूर हो सकती है, लेकिन दिशा सही है, और यही भरोसा उसे हर दिन उठने की ताकत देता है। खराब समय में दिल से सुनी गई बातें इंसान को बदल देती हैं। वो पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन वो कमजोर भी नहीं होता। वो ज्यादा सच्चा हो जाता है, खुद के प्रति, जीवन के प्रति। वो दिखावे से दूर हो जाता है और वास्तविकता से जुड़ जाता है, और यही जुड़ाव उसे भीतर से अडिग बना देता है। अंत में इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन कभी भी उसके हिसाब से नहीं चलता, लेकिन वो हमेशा उसके हित में चलता है। जो आज दर्द लग रहा है, वही कल समझ बनेगा। जो आज भारी लग रहा है, वही आगे चलकर सहारा बनेगा। और यही विश्वास उसे ये सिखाता है कि समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना लगे, अगर इंसान इन बातों को दिल से सुन ले, तो वो टूटता नहीं है, वो तैयार होता है, एक नए रूप में, एक नई समझ के साथ, और एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ जो किसी भी आने वाले समय का सामना करने के लिए पर्याप्त होता है।